ये जो सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन का दौर है, ये भी अनगिनत नए अवसर लेकर के आ रहा है। रिसर्च और डिजाइन से लेकर स्टार्टअप इनोवेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक अनेक अवसर है। साथियों, जरूरत नई स्किल की है, नए आइडियाज की है। अब मायने ये रखता है कि आपके पास नया आइडिया है या नहीं, आपके पास कुछ नया सीखने, नया करने का जज्बा है या नहीं। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से, और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। साथियों, आने वाले समय में एआई आपके सामने नई स्किल्स, नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है। इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है। और मैं नौजवानों आपको कहता हूं, आइडिया आपका, साथ मेरा। साथियों, ये फैसिलिटी, ये प्रोजेक्ट भी इस बात का प्रमाण है कि भारत के युवा कैसे नई संभावनाओं से जुड़ रहे हैं। यहां काम करने वाली बहनें से बेटियां, जैसा मैंने कहा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारा ट्राइबल बेल्ट से आई हुई बेटियां हैं। उन बेटियों ने जब मुझे फैक्ट्री दिखाई और बड़े जोश और उत्साह के साथ एक एक चीज के बारे में विस्तार से मुझे बता रही थी। साधारण परिवार, साधारण स्कूल, आईटीआई की पढ़ाई। हमारे यहां तो आईटीआई में कोई दाखिल होता है तो मां बाप किसी को बताते नहीं है कि आईटीआई पढ़ता है, शर्म आती है। अब वक्त बदल चुका है, आईटीआई वालों का जमाना है। पढ़ाई भले आईटीआई में हुई हो, इनके सपने असाधारण है। इनमें से कई बेटियों के परिवार में कभी किसी ने पासपोर्ट तक नहीं बनवाया था, देखा तक नहीं था। इनमें से कई बेटियों ने तो दिल्ली, मुंबई तक नहीं देखा था। विदेश जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वही बेटियां ट्रेनिंग के लिए मलेशिया गई, दुनिया की सबसे आधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक सीखी, और आज ये सभी मेड इन इंडिया चिप निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे याद है जब सुबैया जी ने मुझे एक बार दिल्ली में एक वीडियो दिखाया था, 3 मिनट का वीडियो था, इन बेटियों के जीवन पर था। वो जंगलों में कैसे रहती थी, खटिया पर बैठ के कैसे पढ़ती थी, और फिर वो एयरपोर्ट पर अपना चेकअप के लिए खड़ी हुई है और जा रही है वो क्लियरेंस करके मलेशिया के लिए। तो मैंने तुरंत उनको कहा था कि मैं हो सके उतना जल्दी जब भी गुजरात आऊंगा तो गवर्नर हाउस में इन बेटियों को बुलाकर इनसे बातचीत करूंगा। वो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे वो अवसर मिल गया। थैंक यू सुबैया जी। मैं इन सभी बेटियों को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि भारत को विकसित बनाने के लिए हम कितने अधीर हैं। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने कहा था कि वर्ष 2026 में
4 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू हो जाएगी और आज मेरे मंत्री ने कह दिया नहीं 4 नहीं 5 हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यानी आज का भारत बड़े लक्ष्य भी रखता है और उन्हें समय पर पूरा भी करता है। भारत यही भरोसा पूरी दुनिया को, हर इन्वेस्टर को भी देता है। हमारी नीतियों में स्थिरता है, हमारे निर्णयों में स्पष्टता है और हमारे एग्जीक्यूशन में गति है। मैं सीजी सेमी के मैनेजमेंट को, अन्य इन्वेस्टर्स को भी आश्वस्त करता हूं, रिफॉर्म्स का जो रास्ता भारत ने चुना है, जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हम चल पड़े हैं, वो और गति पकड़ेगा। आज का भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसी कमिटमेंट से ही 140 करोड़ भारतवासी 2047 तक भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। और आज 18-20 साल के नौजवान है ना, ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। साथियों, हम विकास के राह पर चल पड़े हैं। हम प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इसमें सेमीकंडक्टर का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के नया विश्वास पैदा कर रहा है। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप भी ऊंचे लक्ष्य लेकर के चले, निशान चूक होगा तो देखा जाएगा। लेकिन हम चल पड़े। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का एक बार फिर से जिक्र किया। 5 साल पहले लिया हुआ संकल्प अब पूरा हुआ। गुजरात के सानंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और इसके साथ ही संवाद को एक जरिया बताया विकास की राह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही रिफॉर्म का रास्ता भारत में और गति पकड़ेगा और संकट का भारत ने सही आकलन करते हुए सही समय पर सही रास्ते को अपनाया। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में